कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है। जब किसी को लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है। जब तक उस इंसान को समझ आती तब तक उसकी जो पूरी दुनिया रहती है वह उजड़ चुकी होती है। क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में दो गहरे दोस्त रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई लिखाई करते, जहां भी जाते साथ घूमने टहलने के लिए जाते। अब लेकिन कई दिनों से दोनों दोस्तों की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों काफी इलाज करवाते हैं, दुआएं करवाते हैं, लेकिन इन दोनों को कोई आराम नहीं होता है। दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं क्यों ना गांव की कुछ दूरी पर एक सरकारी हॉस्पिटल है, हम वहां पर जाएं, अपना इलाज करवाएं, शायद हम ठीक हो जाएं। इसलिए दोनों दोस्त वहां पर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर हरीश बैठते हैं। जाने के बाद उनसे सारी बात बताते हैं कि साहब, हम कितनी सारी दवाइयां खाएं फिर भी हमें आराम नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो जो डॉक्टर रहते हैं वह कुछ दवाइयां देते हैं, कहते हैं कि 2 दिन खा कर देखो, अगर आराम हो जाएगा तो फिर आना, नहीं होगा फिर भी आना। अब दोनों दोस्त रहते हैं, जैसे ही जाते हैं दवा खाते हैं, लेकिन इन दोनों को आराम नहीं होता है। फिर जैसे ही तीसरे दिन इन लोग डॉक्टर हरीश के पास पहुंचते हैं, तो जो डॉक्टर रहते हैं वह कहते हैं कि तुम दोनों का ब्लड टेस्ट कराना होगा। अब जैसे ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट होती है जब आती है दोस्तों, इन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तराखंड नैनीताल की है। यहीं पर एक कस्बा है, रामनगर कस्बा। रामनगर कस्बा में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 2 ही लोग थे, पति पत्नी। दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। काफी गरीब परिवार थे। अब जो पति रहते हैं वह खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रही थी। समय बीतने लगते हैं, धीरे धीरे शादी के लगभग 9 से 10 साल बीत जाते हैं। इनको कोई बच्चा नहीं होता, कोई औलाद नहीं होती। पति पत्नी बेहद परेशान हो जाते हैं कि भगवान, हमें भी कोई औलाद दे दो। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, दुआएं मांगते कि भगवान हमारे घर कोई बच्चा हो जाए, हमारी पत्नी को कोई बच्चा हो जाए। तो जो पति रहते हैं वह एक हॉस्पिटल जाते हैं और पत्नी का चेकअप, यानी जो है इलाज करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं। और जो पत्नी रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। पति बेहद खुश हो जाते हैं। 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म देते हैं। अब जैसे ही बेटी घर में पैदा होती है, पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई, हमारी बेटी हुई है। अब दोनों अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं, देखरेख करने लगते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है। अब बेटी जैसे ही 5 साल की होती है, तो जो माँ बाप रहते हैं वह गांव के ही एक सरकारी जो है स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। बेटी पढ़ने लिखने जाती है। अब जो माँ बाप रहते हैं वह बेहद खुश थे कि अब हमारी बेटी धीरे बड़ी हो रही है। अब बेटी को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। अब जैसे जैसे बेटी बड़ी होती और वह घर का सारा काम काज करती थी। अब जो माँ बाप रहते हैं वह सुबह से शाम तक वह खेते में ही काम करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है। जब भी वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर से बाहर होती, तो गांव के कुछ लड़के रहते हैं जो कि नशा करते थे। जैसे ही नशा करते तो लड़की भी साथ जाती। अब उसको भी वह नशा करने के लिए उसको कहते हैं कि तुम भी खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा हो लगेगा। अब जो लड़की रहती है बार बार मना करती है, लेकिन ये दोनों जो गांव के लड़के रहते हैं अब उसे जो जबरदस्ती कह के कि तुम भी नशा करो। अब वह नशा करने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन घर परिवार वालों को इसके बारे में कुछ भनक नहीं रहती कि हमारी बेटी जो क्या कर रही क्या नहीं। धीरे धीरे अब बेटी 11 से 12 साल की हो जाती है। अब वह जो सिगरेट गुटखा ड्रग्स वगैरह ये भाई खाने लगती है, यानी नशा करने लगती है। अब वह नशे की आदी हो जाती है। जब भी उसके पास कुछ नहीं होते पैसे वगैरह, तो जब भी वह जाती बाहर, जब वह ड्रग्स लेने के लिए दुकान पर जाती, तो जहाँ जो लोग वहां पर मौजूद रहते, किसी से वह 500 रुपए मांगती, तो कभी 200 रुपए, कभी 100 रुपए, जिसके पास जितने होते वह मांगती। उसके बाद वह जो अपनी सामान लेती और घर आ जाती थी। जब वहां पर जाती लेने के लिए, जब कोई जो है पैसे देने से मना करता और कहता कि मेरा ये काम करना है, करना पड़ेगा, तो जो लड़की रहती वह राजी हो जाती है। अब जो भी उसके साथ करते वह उसके बदले पैसे देते। अब उसको जो है पैसे की आदी हो जाती है। अब यही सिलसिला चलते रहता है। जब जिसका मन करता, जी करता, उसको पैसे देता और उसके साथ गलत काम करते रहते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे अब जो माँ बाप रहते हैं उनको भी पता लगने लगा कि जो हमारी बेटी है
अब वह काफी नशा करती है, माँ बाप समझाते हैं, लेकिन जो बेटी तो वह मानने को राजी नहीं। अब घर परिवार के लोग बेहद परेशान बेटी को आए दिन समझाते बुझाते, लेकिन धीरे धीरे बेटी को लगभग 17 साल हो जाती है। अब जो लड़की रहती है, एक दिन वह ड्रग्स लेने के लिए दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर गांव के ही दो लड़के हैं। अब वो उन लोगों से कहती है कि भैया मुझे पैसे दे दो। अब जो लड़के रहते हैं वह कहते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जो लड़की रहती है वह जिद करने लगती है। वह कहते हैं कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर लो, उसके बदले मुझे पैसे दे दो। अब जो गांव के लड़के रहते हैं वह कहते हैं ठीक है। अब उसको पैसे देते हैं, उसके साथ जो खेत में ले जाकर गलत काम करते हैं। करने के बाद अब दोनों लड़के अपने घर आ जाते हैं, लड़की अपने घर आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे 15 से 20 दिन बीतते हैं, अब दोनों दोस्तों की तबीयत खराब होने लगती है। अब दोनों का इलाज भी करवाते हैं, लेकिन इन दोनों का आराम नहीं होता है। उसका जो सर का बुखार रहता है उतरता ही नहीं, शरीर में हमेशा जो है दर्द ही रहते हैं। अब ये सब चीजें जैसे ही देखते हैं घर परिवार के लोग बेहद परेशान हो जाते हैं कि हम इतने दवाएं करा रहे हैं, इतना दुआएं भी करवाएं, फिर भी हमारे बच्चों को आराम नहीं हो रहा। हम बेहद परेशान, दो लड़के भी परेशान, अपने दोस्तों से हर बात बताते हैं कि आज हमारे सर में दर्द है, आज हमारे पैर में दर्द है। अब तो दोनों दोस्त तो बेहद परेशान हो जाते हैं। एक दिन वह सोचते हैं क्यों ना जो गांव के सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर हरीश बैठते हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनसे सारी बात बताएंगे, शायद वो हमारा इलाज करे ठीक हो जाए। अब जो दोनों दोस्त है जैसे वहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर से सारी बात बताते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और हमने काफी दवाइयां भी खाई, इलाज भी करवाया और फिर भी हमें आराम नहीं हो रहा। तो जो डॉक्टर रहते हैं इन दोनों को कुछ दवाइयां देते हैं, कहते हैं कि तीसरे दिन फिर आ जाना, तुम इस दवा को खा कर देखो। अब जो दोनों दोस्त रहते हैं वह दवा लेकर घर जाते हैं और खाने के बाद फिर भी आराम नहीं होता है। तीसरे दिन जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, अब जो डॉक्टर रहते हैं कहते हैं कि अब दोनों का ब्लड टेस्ट कराना होगा, तभी जो है बीमारी का पता चल सकता है। तो जो डॉक्टर रहते हैं जैसे ही अब टेस्ट यानी करते हैं, करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों लड़कों को HIV हो गया है, इन दोनों को जो है एड्स हो गया है। अब ये सब चीजें जैसे ही दोनों लड़के सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हमारी उम्र 17 से 18 साल है और हमें जो है HIV हो गया, हम क्या करें। अब दोनों लड़के रोने लगते हैं। तो जो वहाँ के डॉक्टर रहते हैं वह कहते हैं कि क्या तुम किसी के साथ ऐसा काम किए हो जिससे कारण तुम्हारे साथ यानी किसी लड़की या महिला के साथ तुम संबंध बनाए हो जिसके कारण ये सब हुआ है। तो जो दोनों लड़के रहते हैं वह कहते हैं हाँ साहब, हमारे गांव की एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 17 साल, और हमारे कई दोस्त भी है, गांव के कई लोग भी है जो उसके साथ संबंध बनाए। तो जो डॉक्टर जैसे बात सुनता है वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देता है कि साहब यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसी ऐसी बात है। तो जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जो दोस्त रहते हैं दोनों उनसे पूछताछ करते हैं कि और तुम्हारे दोस्त कितने दोस्त हैं जो कि उनके उसके साथ संबंध बनाए। अब जो गांव के लोग रहते हैं लगभग 19 लोग जो कि उन दोनों के दोस्त रहते हैं, जिनमें से 2 शादीशुदा भी रहते हैं। अब सभी को जैसे वहां पर बुलाते हैं और सभी का टेस्ट करते हैं, और जिनमें से जो शादीशुदा रहते हैं उनकी पत्नियों के साथ भी उनका भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो लगभग गांव के 19 लोग जो कि HIV उन लोगों में पाई जाती है। अब वो लोग बेहद परेशान है, घर परिवार के लोग परेशान कि अभी हमारे बच्चों की क्या जो उम्र है जो कि ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज ही नहीं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं डॉक्टर के साथ उस लड़की के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो माँ बाप रहते हैं वह घर पर मौजूद नहीं, वह खेतों में काम करने के लिए गए थे। और जो लड़की रहती है वह पूरी फुल नशे में बिस्तर पर सोई थी, जो कि उसके शरीर से काफी बदबू आ रहे थे, एकदम फटे पुराने कपड़े। अब जैसे बात पुलिस वाले देखते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो जो लड़की रहती है वह सारी सच्चाई बताती है। गांव के जो जितने भी व्यक्ति थे सभी को ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिनमें से लगभग 48 लोग HIV में पाए जाते हैं, लोगों को जो है एड्स हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है
कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं इस वजह अपने घर परिवार वालों को बताएं, क्योंकि अगर ये बीमारी जिसको भी लग जाती है जिसका इलाज ही नहीं, क्योंकि अब जिसको भी हुआ है लोग इतने परेशान हैं। अभी किसी की उम्र लगभग 18 साल, किसी की 19 साल, 20 साल, जो 25 साल, ऐसे के बीच में लगभग उस गांव में 48 लोगों को एड्स हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।